हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसी का हम लोग शॉर्ट VVI शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, तो आज हम पूरा देखेंगे क्वेश्चन। अब तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो देखिए, मैं यह सब एक और अलग वीडियो में मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ यहाँ तक। अब बचा है विद्युत फ्लक्स क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कोई विद्युतीय क्षेत्र है, इससे गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी संख्या को हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं। विद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है, क्योंकि इसे हम माप सकते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र mL⁻3 T⁻³ और A⁻⁻1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यह थीटा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंड के आधार पर चालक और अचालक क्या है। तो बैंड के आधार पर चालक बैंड एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उच्चतम तल पर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी होता है। देखिए, चालक बैंड जो होता है वह क्या होता है। चालक बैंड जो होता है वह एक दूसरे पर चढ़े होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उच्चतम तल पर चलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसे हम चालक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, मतलब प्रवाह होता ही नहीं है, तथा वह अचालक कहलाता है। फिर से समझिए कि अचालक में 4B बैंड ऊर्जा के गैप बहुत अधिक होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है तथा वह अचालक कहलाता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। कह रहा है विद्युतीय बल रेखा क्या है। तो विद्युतीय बल रेखा विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रखने पर विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रखने पर जिस पथ से होकर वह जो एकांक धन आवेश होता है, एक मतलब मात्रक धन आवेश, जो जिस पथ से होकर वह चलता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। दोनों एक ही बात है। विद्युत बल रेखा है वह बिंदु है जिस पर कोई एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप में गतिशील होती है। यह विद्युत बल रेखा है। देखिए, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रखने पर जिस पथ से होकर वह चलता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इसका हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, मतलब प्लस से उत्पन्न होती है और माइनस पर खत्म हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताती है। जो स्पर्श रेखा होगा वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरा है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यह हमारा तीसरा गुण हो गया। और यहाँ पे देखिए,
हमारा चौथा गुण है विद्युत बल रेखाएं चालक से नहीं होकर गुजरते, चालक से होकर नहीं गुजरती है, चालक के तल के लंबवत होती है। मतलब विद्युत बल रेखाएं जो है ना वह चालक से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि वह क्या चीज़ से होकर गुजरती है, वह चालक के लंबवत होती है। और अगला हमारा गुण है विद्युत बल रेखाएं चालक से नहीं गुजरती, चालक के लंबवत होती है। अगला हमारा और सबसे आखिरी है एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई रेखा खींची गई कोई बल रेखा है, वह परस्पर समान और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। मान लीजिए एक दूसरे से एकदम बराबर दूरी पर होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखा क्या है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत बल रेखा क्या है। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। पहला हो गया है, और ये हमारा पहला हो गया। दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए बिंदु है, इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युतीय बल रेखा है जो एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगला टॉपिक हो गया विद्युतीय बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, चालक के तल के लंबवत होती है। वह चालक से होकर नहीं तल के लंबवत गुजरती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर एवं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि कह रहा है विद्युत आवेश के गुण क्या है। विद्युत आवेश के गुण, तो विद्युत आवेश के पहला गुण है कि हम विद्युत आवेश को संरक्षित रख सकते हैं। यह पूछा भी है, विद्युत आवेश को संरक्षित रख सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश होते हैं। देखिए गाइज, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें मोटिवेट मिलता है, मैं वीडियो बनाने में और भी आसानी हो जाती है। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, उससे हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो या हमारे पढ़ाने का जो एक क्वालिटी है। आवेश के हमारा गुण, तो पहला 1 नंबर गुण है आवेश संरक्षित होता है। दूसरा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। समान आवेश में विकर्षण, मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। आप नहीं हो तो आप चुंबक में देखिएगा, जब दो समान ध्रुव को एक साथ लाइएगा तो वह विकर्षण करता है। तो और असमान आवेश को आकर्षण करता है। आवेश के बीजगणितीय योगफल आवेश के बीजगणितीय योगफल से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे Q1 + Q2 करके हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका बीजगणितीय योग प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग से विनती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, यह शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा। अगला अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो बहुत सारे आवेश के कारण एक बिंदु पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले बल के कुल योग के बराबर होता है। मतलब बहुत सारा आवेश है, Q1 Q2 Q3 Qn तक। यहाँ पे देखिए, मान लिए कि n संख्या एक बिंदु आवेश Q1 Q2 और Q3 Q4 Qn है। सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला कुल बल F1 है। F12 और F13 n इसका समीकरण होता है। आवेश Q1 क्रमशः Q2 और Qn द्वारा आरोपित हो रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आवेश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आवेश के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे बल लग रहा है, किस पे, Q1 पे। यहाँ पे आप फिर से देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है।
यहाँ पर ये और यहाँ पे देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत है, जो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आवेशों, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर, माने बहुत सारा आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले बल के कुल योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा जो आवेश है वो एक ही बिंदु पर लग रहा है, तो इस पर जो बल लग रहा है वह कुल आवेश के बराबर है। F बराबर F1 प्लस F2 एन सो 1 तक, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा एक और क्वेश्चन है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी अनंत से एकांक धन आवेश पर, मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी एक अनंत से एकांक धन आवेश पर लाने में जो बल लगता है उसे विद्युत, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझिए, विद्युत क्षेत्र किसी अनंत, विद्युत क्षेत्र में किसी अनंत से एकांक धन आवेश को लाने में जो बल लगता है उसे विद्युत, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसका विद्युत विभव का बीमीय सूत्र m पर पावर -1 m का पावर 1 T2 और t का पावर -3 और a इनवर्स होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, तब इसके कटान बिंदु पर, मान लीजिए कि काटता है, कई स्पर्श रेखा हो जाते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दे, इसके बिंदु कई स्पर्श रेखा होते हैं, परंतु संभव है क्योंकि किसी बिंदु पर एक ही परिमाणी विद्युत क्षेत्र होता है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। या आप यहाँ पे नीचे देखिए, बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि ये परस्पर काटे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा दो परिमाणी क्षेत्र को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, विद्युत ध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर समझिए, दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर होता है हमारा PQ × 2L होता है। इसे Q से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठीय क्षेत्र क्या है। तो जब आवेश का वितरण किसी समतल तथा वक्र सतह पर होती है तो प्रति एकांक क्षेत्र आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। फिर समझिए, आवेश मान लीजिए कि यह एक सतह है और इस पर +Q आवेश है और A बराबर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि A क्षेत्रफल वाला पृष्ठ पर विद्युत आवेश की
मात्रा क्यू हो तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्षेत्र है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है और उस पर विद्युत आवेश क्यू है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा क्यू बटा में ए। फिर से समझिए कि आवेश का वितरण किसी समतल या वक्र पृष्ठ पर होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र आई टी एल माइनस आर टी का पावर -2 होता है। चलिए अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, कूलम का नियम क्या है। तो कूलम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को कूलम का नियम कहते हैं। मान लीजिए कि यह एक आवेश है Q1 और यह है Q2। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग, मतलब दूरी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए तो F प्रोपोर्शनल हो गया हमारा Q1 बटा में Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पे समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में r² होता है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे समानुपाती के बाद समानुपाती जहाँ पे वहाँ पे उसके कांस्टेंट वैल्यू K ले लिए और Q1 इंटू Q2 r² यहाँ पे हो गया। K एक क्या है, K जो है एक यहाँ पे K एक धनात्मक नियतांक है। K का वैल्यू 4π0 होता है, जो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो कूलम का नियम है लघुत्तरीय के लिए अगर पूछेगा सिर्फ तो इतना ही लिखेंगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको और अच्छा से आपको बताएंगे और लॉन्ग टाइप में पूरी तरह सिद्ध करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूलम का नियम के सीमा क्या है। तो यह नियम के केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं होगा। यह नियम 10 का पावर -5 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं होगा। यह कूलम के नियम का सीमा है। अगला देखते हैं गॉस का परिमेय। तो देखिए यहाँ पे गॉस का परिमेय, विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। मान लीजिए कि यह कोई बंद क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। मान लिया कि R वाला कोई बंद गोला है जिसके अंदर Q आवेश उपस्थित है। गॉस के नियम से हमारा फाई बराबर हो जाएगा Q बटा में 0। अगला हमारा टॉपिक है कि संभवी तल क्या है। तो वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण विभव समान होते हैं, जिसे संभवी तल कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक बिंदु है जिस पे आवेश का वितरण हमें समान है, इसे हम संभवी तल है। तो वीडियो यहाँ पर यह जो लघुत्तरीय क्वेश्चन मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का जो वीडियो था यह समाप्त होता। अगर इसमें कोई इस चैप्टर से और भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इस पर मैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को SS2 क्लासेज को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको और क्या क्या चीज़ कौन कौन से टॉपिक लाया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।